रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियां बनाती है। दुनिया के सबसे अमीर लोग रोल्स रॉयस के मालिक बनने का सपना देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह शानदार रोल्स रॉयस एक ऐसे लड़के ने शुरू की थी जिसने अपना बचपन गरीबी में बाल मजदूरी करते हुए बिताया। कहानी शुरू होती है 1863 से। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हेनरी रॉयस का जन्म हुआ। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे, उनके पिता का कारोबार पूरी तरह से खत्म हो गया। उनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। लेकिन यह तो समस्याओं की बस शुरुआत थी। 9 साल की उम्र में रॉयस ने हमेशा के लिए अपने पिता को खो दिया। इसके कारण उनकी मां को नौकरानी का काम करना पड़ा और रॉयस ने अखबार बेचने का काम शुरू किया। रॉयस का भविष्य पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था। लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उनकी एक आंटी ने रॉयस की काबिलियत देखी। उन्होंने रॉयस को ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में एक अप्रेंटिस के रूप में शामिल कराया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने दर्जनों किताबें पढ़ी और फैक्ट्री में काम किया। उन्होंने बढ़ईगीरी, गणित और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान हासिल किया। 17 साल की उम्र में वे एक कुशल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की उम्र में वे एक कंपनी मैक्सिम वेस्टर्न में इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह कंपनी बंद होने वाली थी। रॉयस के पास कई अन्य कंपनियों में नौकरी पाने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। रॉयस ने अपनी 20 पाउंड की बचत का इस्तेमाल किया और मैनचेस्टर में एक छोटा ऑफिस खोला। कंपनी का नाम रखा गया FH रॉयस एंड कंपनी। उन्होंने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लारमोंट को पार्टनर के रूप में जोड़ा। शुरुआती दिनों में रॉयस ने सरवाइव करने के लिए हर तरह का काम किया, जैसे सिलाई मशीन की मरम्मत और इलेक्ट्रिकल फिटिंग। लेकिन रॉयस ने देखा कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग और लाइटिंग की डिमांड बढ़ रही है। उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल्स बनाना शुरू किया। 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड पार कर चुकी थी। 38 साल की उम्र में रॉयस का परिवार था और वे एक बड़ा कारखाना बनाने की योजना बना रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। 1901 में जर्मन और अमेरिकी कंपनियां ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में प्रवेश कर गईं। प्रतियोगिता बढ़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की कीमतें गिरने लगीं। रॉयस का व्यवसाय टूटने लगा। जैसे जैसे व्यवसाय विफल हुआ, रॉयस की शारीरिक और मानसिक सेहत भी बिगड़ने लगी। डॉक्टर से सलाह लेने पर रॉयस को ताज़ी हवा लेने की सलाह दी गई। डॉक्टर ने उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी ताकि वे बिना थके यात्रा कर सकें। रॉयस ने खुद को ठीक करने के लिए छुट्टी ली और एक फ्रेंच कार डेकोविल खरीदी। लेकिन यह कार बहुत शोर करती थी, ब्रेक प्रभावी नहीं थे और ओवरहीटिंग एक समस्या थी। यह कार हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे बेहतर बनाने का फैसला किया। रॉयस ने इस कार को दोबारा डिजाइन किया। यह फिर से डिजाइन की गई कार मूल डेकोविल कार से बेहतर थी। इससे रॉयस को खुद की कार बनाने का आत्मविश्वास मिला। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर नई कार डिजाइन करना शुरू किया। 1904 में 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली कार बनाई गई। इसके परीक्षण के दौरान इसने 50 किलोमीटर का सफर बिना किसी समस्या के तय किया। लेकिन इन्हें दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी। तभी कहानी में प्रवेश होता है चार्ल्स रोल्स का। रोल्स रॉयस की यह साझेदारी एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड की स्थापना हुई। आगे की कहानी में सिल्वर गोस्ट जैसी लग्जरी कारों की सफलता और दोनों पार्टनर्स के संघर्ष का जिक्र है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रोल्स रॉयस ने न केवल आर्मर्ड कार्स बनाई, बल्कि ब्रिटिश एयरफोर्स के लिए इंजन भी बनाए। 1915 में ईगल इंजन लॉन्च किया। यह इंजन इतना सफल रहा कि इसे 500 यूनिट्स का ऑर्डर मिला। इसके बाद रोल्स रॉयस ने फैंटम और बेंटली जैसी शानदार कारें भी लॉन्च की। आज रोल्स रॉयस BMW के स्वामित्व में है, लेकिन यह अब भी सबसे लग्जरी ब्रांड्स में शुमार है।